गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्रों को लिखना कि किस प्रकार से हम कोई भी पत्र लिखते हैं, पत्र लिखने की कला, उसी को हम पत्र लेखन कहते हैं। तो ये जो पत्र होते क्या है वास्तव में, पत्र जब हम अपने किसी संदेश को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, अपने मन की बात को, हमें कोई संदेश पहुंचाना है दूसरों को, तो हम लिख कर अपने उस किसी कागज पर लिखकर हम अपने उस पत्र को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और इसी को हम पत्र लेखन कहते हैं। अब पत्र होते कितने प्रकार के हैं, पत्र होते क्या कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अब हम ये देखेंगे। तो पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र का मतलब कि ऐसे पत्र, कुछ पत्र होते हैं जो औपचारिक होते हैं, फॉर्मल होते हैं, और कुछ जो हैं वो अनौपचारिक या इनफॉर्मल होते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक। अब औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब क्या है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। कुछ पत्र ऐसे होते हैं बेटा जो हम अपने परिवार के सदस्यों को लिख सकते हैं, मित्रों को लिखते हैं, संबंधियों को लिखते हैं। कुछ ऐसे पत्र होते हैं जो हमें किसी ऑफिस में लिखने होते हैं, किसी समाचार पत्र के संपादक को लिखने होते हैं या स्कूल के प्रिंसिपल को लिखने होते हैं। तो इसी के आधार पर जो पत्र हैं ये किस प्रकार से दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। तो औपचारिक या फॉर्मल पत्र वो पत्र होते हैं जो प्रार्थना पत्र होते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को लिखे जाते हैं, किसी कार्यालय में लिखे जाते हैं, किसी ऑफिस में जो हम पत्र लिखते हैं, या जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, या किसी समाचार पत्र के संपादक को जो पत्र हम लिखते हैं। और दूसरे हैं अनौपचारिक या इनफॉर्मल लेटर्स। तो इनफॉर्मल का मतलब है कि यहाँ पे हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं हमने निभानी है। फॉर्मेलिटी का मतलब है कि यहाँ पे हम जो भी पत्र लिखेंगे वो हम अपने मित्रों को लिखेंगे, अपने संबंधियों को लिखेंगे, परिवार के सदस्यों को लिखेंगे। और PT1 के सिलेबस में जो पत्र हमने करना है वो है प्रधानाचार्य को पत्र। तो प्रधानाचार्य को पत्र किस प्रकार से हम लिखेंगे, इसका क्या फॉर्मेट है, ये हम आज सीखेंगे। अदरवाइज हम ऑलरेडी इस पत्र को, प्रधानाचार्य को पत्र हम कई बार कर चुके हैं। हम फर्स्ट क्लास से प्रिंसिपल को पत्र लिखते आए हैं। ऐसा ही है ना कि हम लोग लिखते आए हैं, इतने जितने भी पत्र हैं ये प्रधानाचार्य को पत्र हम लिखते ही आए हैं। तो प्रधानाचार्य को पत्र जब हम लिखते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रतिष्ठा में या सेवा में ये वर्ड हम लिखते हैं। उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि उस व्यक्ति को हम, जो अगर हम प्रधानाचार्य को लिखना है तो यहाँ पे हम प्रधानाचार्य को ही लिखेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं यहाँ पे हम उस वो लिखते हैं कि हम किसको पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर शहर का नाम लिखेंगे कि किस स्कूल, जो हमारा स्कूल है वो किस शहर में स्थित है। उसके बाद हम डेट डालते हैं, फिर विषय लिखेंगे कि किस विषय को आधार मानकर हमने पत्र लिखना है। तो प्रधानाचार्य को पत्र हम कई, बहुत से कारण होते हैं कि हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। तो कौन कौन से कारण होते हैं, जैसे फीस माफी के लिए हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं, है ना, ये रीजन है हमारे पास फीस माफी के लिए, या चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। हमारे स्कूल में अगर हमें कोई परेशानी आ रही है तो उसको लेकर भी हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख सकते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, बहुत से ऐसी समस्या, कई बार हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए भी हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख सकते हैं। छुट्टी लेने के लिए, हम स्कूल से हमें छुट्टी लेनी है तो इसके लिए भी हम बहुत बार ये पत्र तो हम लिखते हैं कि हम स्कूल से हमें छुट्टी लेनी है, तो इसके लिए हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। डेट के बाद हमने विषय लिख दिया, विषय के बाद आएगा महोदय। महोदय, क्योंकि हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम महोदय, उनको संबोधित करेंगे कि महोदय। फिर हम अपने
इंट्रोडक्शन देंगे कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ का इसी यही हम बताएंगे ना पहले कि हम इस स्कूल में पढ़ते हैं और इस स्कूल में मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। और उसके बाद आपने उस विषय को विस्तार देना है कि जिस विषय को लेकर आप पत्र लिख रहे हो। छुट्टी लेनी है तो मैं बीमार हूँ, इसीलिए मैं 2 दिन स्कूल नहीं आ सकता, डॉक्टर ने मुझे 2 दिन आराम करने के लिए कहा है। फीस माफी के लिए लिखनी है तो हम फीस माफी का पूरा फॉर्मेट सा बनाएंगे कि फीस हमने क्यों माफ करवानी है, उसका रीजन देंगे। और लास्ट में हम आग्रह करेंगे सेकंड पैराग्राफ में कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन कारणों को जानते हुए मेरी फीस माफ करोगे। चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर हमें करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए कि हमारे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है, स्थानांतरण हो गया है, तबादला हो गया है, इसके लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। हम इस प्रकार से अपने उस विषय का विस्तार करेंगे जिसको मानकर, जिसको आधार मानकर हमने पत्र लिखा है। उसके बाद हम लिखेंगे, अब हमने पूरा लिख दिया कि हमें ये रीजन है, इस रीजन हमें कोई समस्या आ रही है, फिर हमने पत्र लिख दिया। और लास्ट वाले पैराग्राफ में हम प्रधानाचार्य को एक बार जरूर आग्रह करेंगे कि वो हमारे इस समस्या की तरफ ध्यान दे और ताकि हमारी ये समस्या जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और एंडिंग हमने कैसे करनी है, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। बॉयज लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य और गर्ल्स लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। नाम, कक्षा और अनुक्रमांक, यहाँ पे आप अपना नाम लिखना है, यहाँ पे कक्षा और अनुक्रमांक। तो ये फॉर्मेट है हमारे पत्र का कि किस प्रकार से हमने पत्र लिखना है। अगर हम सीधा सा फॉर्मेट देखें, बिल्कुल सीधा सा फॉर्मेट देखें तो ये हमारे पत्र का फॉर्मेट है। बिल्कुल एक ही लाइन में, एक ही पेज पे अगर हम देखना चाहें तो सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी। प्रधानाचार्य अगर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल कोई जेंट्स हैं, मेल हैं, और अगर फीमेल है कोई लेडी है जैसे हमारे स्कूल की हैं, तो हम यहाँ पे प्रधानाचार्य जी लिखेंगे। देन विषय, उसके बाद प्रधानाचार्य जी, फिर हम लिखेंगे विद्यालय का नाम और पता। यहाँ पे हम विद्यालय का पता, विद्यालय का नाम, विद्यालय का कहाँ पे विद्यालय स्थित है वो लिखेंगे। और हम डेट ऊपर भी लिख सकते हैं और डेट हम नीचे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से ही बिल्कुल ठीक है। फिर हम विषय लिखते हैं, फिर महोदय, महोदया या श्रीमान जी, इन तीनों में से कोई भी वर्ड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मुख्य विषय वस्तु, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मुझे जो रीजन है आपके पत्र लिखने का, और उसके बाद समापन कर देना है कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करेंगे या मुझे चरित्र प्रमाण पत्र देंगे, मेरी फीस माफ करेंगे, मेरा सेक्शन चेंज करेंगे, जो भी विषय है। और लास्ट में धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक। दिनांक मैंने आपको पहले ही कहा है, नीचे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इसी को आधार मानकर हम अब क्या करते हैं, एक पत्र हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम कोई पत्र लिखेंगे। अब यहाँ पे पत्र हमने लिया है कि हम कोई भी पत्र जो प्रधानाचार्य को हम लिख रहे हैं उसके लिए हमें किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आपका नाम पूनम कौर है, आप सिंधिया स्कूल की छात्रा हैं, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति। देखो ये ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स की हिंदी समझ में आपको आने चाहिए कि आर्थिक स्थिति का मतलब है कि परिवार की आर्थिक या जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है और इसलिए आप छात्रवृत्ति के लिए, आप स्कॉलरशिप के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो। सेवा में, प्रतिष्ठा में, ये हम वैसे ही लिखते हैं, प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य महोदया, कुछ भी हम लिख सकते हैं दोनों में से।
उसके बाद सिंधिया स्कूल, क्योंकि हमें ऑलरेडी ऊपर सिंधिया स्कूल दिया गया है। सिंधिया स्कूल कहाँ पे है स्थित? इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन ग्वालियर, और यहाँ पे 474003 ये लिख लिया हमने। उसके बाद दिनांक, डेट डालनी है आज की। अगर हम आज पत्र लिख रहे हैं तो हम आज की डेट डालेंगे। दिनांक का मतलब होता है डेट। डेट डाल दी हमने। उसके बाद विषय लिखेंगे छात्रवृत्ति हेतु, स्कॉलरशिप के लिए, कि हमें कुछ आर्थिक मदद चाहिए, इसीलिए हम ये पत्र लिख रहे हैं। फिर महोदया, महोदया हम लिखेंगे क्योंकि हम ऊपर प्रधानाचार्य लिख रहे हैं, इसलिए नीचे भी हम महोदया लिखेंगे। उसके बाद हम अपने विस्तार देंगे हम क्यों पत्र लिख रहे हैं। मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6ठी द की एक होनहार छात्रा हूँ। पहली कक्षा में से ही मैं निरंतर प्रथम आती रही हूँ। अब हमने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमने बिल्कुल अपनी सरल भाषा में लिखना है पत्र, लेकिन हमारी भाषा बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए। भाषा सरल तो हो लेकिन व्यवस्थित हो। पहली कक्षा से ही मैं निरंतर प्रथम आती रही हूँ। इसके अतिरिक्त खेल, वाद विवाद आदि क्षेत्रों में भी मैंने अंतर विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगर हम छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं तो हमारे अंदर कोई पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, कोई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तभी तो हम छात्रवृत्ति लेंगे ना। तो यहाँ पे हम ये बताएंगे कि मैं ये मेरे में क्वालिटीज हैं, मैं स्कूल के कई कॉम्पिटिशन्स में मैंने भाग लिया है, और इसीलिए मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मैंने कई विद्यालय के स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, मैं निरंतर प्रथम भी आती रही हूँ। इसीलिए ये निवेदन है कि गत कुछ मासों से, मास का मतलब महीने, गत कुछ मासों से हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। पिताजी का व्यापार किन्हीं कारणों से ठप पड़ा है, माँ बीमार हैं। ऐसी स्थिति में वो मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। कोई मेरी हेल्प कीजिए, मुझे स्कॉलरशिप दीजिए, अन्यथा अन्यथा नहीं तो मेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आशा है आप मेरी इस प्रार्थना पर गंभीरता से विचार करेंगे। उसके बाद धन्यवाद। एंडिंग हमने हमेशा धन्यवाद से करनी है। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। नाम हमें ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, कक्षा, और कक्षा के नीचे हमने अपना अनुक्रमांक भी बताना है। तो इस तरह से हमने एक पत्र डिस्कस किया, और आपने पूरा का पूरा फॉर्मेट भी आपको पता लग गया होगा कि हमने किस प्रकार से पत्र लिखना है।